नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में आप सभी का स्वागत है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। झांकी में भगवान श्री कृष्ण गीता का दिव्य संदेश देते हुए दिखाए गए हैं, तो वहीं पहली बार झांकियों में पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी दिखाया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हरियाणा की झांकी में विरासत से विकास की झलक दिखेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए और ताऊ लैपटॉप पर काम करते हुए दिखेंगे। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी। हरियाणा की झांकी दिखाएगी विरासत से विकास का सफर। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर फिर से हरियाणा का गौरव दिखेगा। हरियाणा की झांकी समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास की थीम पर तैयार की गई है। सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक आपको हरियाणा की झांकी में दिखेगी। सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने झांकी को तैयार किया है। इस बार झांकी में हरियाणा की विरासत से तकनीकी प्रगति और वैश्विक स्तर पर खेलों की उपलब्धियों के साथ धर्म पथ को प्रदर्शित किया जाएगा। जनसंपर्क महानिदेशक के.एम. पांडुरंग ने बताया कि ये भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हरियाणा के स्थायी योगदान का प्रमाण है। झांकी के मध्य भाग में सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्प गाड़ी को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हरियाणा की कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया है। 26 जनवरी को फिर से हरियाणा की झांकी नजर आएगी। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी. पांडुरंग जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। फिर से कर्तव्य पथ पर झांकी हरियाणा की नजर आने वाली है, क्या विशेषताएं होगी इसकी? ये हरियाणा के लिए बड़ा स्वाभिमान का और सम्मान का विषय है कि हमारी हरियाणा की झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार की गई और ये लगातार चौथी बार और इस सरकार के कार्यकाल में 6वीं बार हमारी कर्तव्य पथ पर आ रही है। तो ये जैसे आप देख सकते हो, झांकी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। विरासत के विकास, ये थीम है इसकी। विरासत, भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को जो संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से, वो पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हरियाणा का विरासत, शिल्पकला, सूरजकुंड मेला, उसके बारे में है। तीसरे हिस्से में जो हरियाणा का किसान आईटी और बाकी जो स्कीम्स है उसको किस तरह से उपयोग कर रहा है, और आज वो आगे है बहुत आईटी को उपयोग करने में भी। और हमारी बेटी बचाओ बेटी स्कीम जो है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हरियाणा ने काफ़ी मेहनत की है और प्रयास किया है कि हम लिंगानुपात में आगे आ जाएं। और चौथे हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का डेवलपमेंट है। एक गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी के स्वरूप में आई है। बाकी हरियाणा का भी विकास है और साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे खेलों में जिस प्रकार से हरियाणा आगे आया है और आगे रहा है, तो वो हमने दिखाया है। सर, कितने दिनों की ये मेहनत है आप लोगों की, क्योंकि बेहतरीन आपने जिसका जिक्र किया, बेहतरीन झांकी हम यहाँ देख सकते हैं। कितने दिनों की मेहनत है ये देखिए, कम से कम 3 महीनों की मेहनत है और ये मेहनत सारी टीम की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सारी टीम यहाँ 3 महीनों से लगातार काम कर रही है। सर, कितने लोगों की टीम है आप लोगों की ये जिन्होंने ये तैयार किया है? ये देखिए, कम से कम हमारी 100 लोगों की टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे पी. पांडुरंग जी को, जो उन्होंने तमाम चीज़ों, जो तैयारी, जो झांकी तैयार हुई है हरियाणा के, उनके पीछे उन्हीं का काम है। और साथ ही 100 लोग हैं जो इनके साथ, जिन्होंने एक टीम करके काम किया है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य घूमर भी देखने को मिलेगा। इसके लिए महिला कलाकार कई महीनों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हरियाणा की कई चीजें बहुत प्रचलित है, जिसमें से एक है घूमर नृत्य। तो
हम देख सकते हैं हमारे पीछे कितने खूबसूरती से जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हुई नजर आ रही है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस नृत्य के विषय में जानेंगे, इन्होंने जो पहन रखा है उन सभी चीज़ों के बारे में हम इनसे विस्तार में जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मैम भारती। भारती, बहुत प्यारा नाम है, आप बहुत प्यारे इस ड्रेस में लग रहे हैं। सबसे पहले कौन सा नृत्य है ये हमारा हरियाणवी घूमर नृत्य होता है। हमारे हरियाणा के कल्चर में बहुत अधिक फेमस होता है हमारा डांस। मैं आपके ड्रेस के बारे में भी जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? हेमलता। बहुत प्यारा नाम है। सबसे पहले ये जो सर पर है वो क्या है आपके, दिखाइए, इस सर पे जूम कीजिए, सर पर क्या है ये आपके? ये बोरला है? बोरला बोरला। ओके, उसके बाद ये जो कपड़ा आपने पहन रखा है उसे क्या कहते हैं? ये कुर्ती और ये दामन। पूरे कपड़े को क्या कहते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कुर्ते? पूरे कपड़े को नहीं होता मैम, ये चुंदड़ी, ये कुर्ती, ये दामन, ये तागड़ी और हमारे पैरों में कड़ूले होते हैं। घूमर डांस कहते हैं इसे, तो इसे घूमर नृत्य कहते हैं। हम देख सकते हैं कितने खूबसूरती से ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे नृत्य कर रही हैं, अपना जो हरियाणा कल्चर होता है उसे कितनी बेहतरीनी से दिखाते हुए यहाँ पर ये महिलाएं नजर आ रही हैं। तो हरियाणा की झांकी में इस बार 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर ये महिलाएं अपना यह हरियाणा का जो घूमर नृत्य होता है वो दिखाती हुई नजर आने वाली हैं। हरियाणा की झांकी इस 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर लगातार चौथी बार पहुंच रही है। इस बार की झांकी से हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कर्तव्य पथ बताते भगवान श्री कृष्ण लैपटॉप पर काम करते ताऊ और आधुनिक विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणवी ताऊ के पास स्कूल की वर्दी में 2 लड़कियों को दिखाया गया है, जो हरियाणा की महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के कारण आई लैंगिक समानता का प्रतीक है। इसके अलावा झांकी के पिछले हिस्से में शिल्प और विकास की झलक के साथ हरियाणवी बैलगाड़ी दिखाई देगी। इसमें हरियाणा की शिल्पकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें सरकंडा शिल्प, चमड़े की जूतियां, पंजा दरी, चोक, बाग, फुलकारी, पीतल बर्तन, सुराही और मिट्टी के बर्तनों की झलक दिखाई देगी। दूध दही का खाना मारा हरियाणा। 26 तारीख को 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी नजर आने वाली है। हम देख सकते हैं आज जिस तरीके से यहाँ पर कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से गीता महोत्सव हम सभी ने देखा था, एक खूबसूरत अनुभूति यहाँ पर हम देख सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को जिस तरीके से एक ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान देते हुए कुरुक्षेत्र की, यानी जिस तरीके से हरियाणा की कई संस्कृतियाँ होती है उनमें से जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है समृद्ध हरियाणा को विरासत और विकास के थीम पर तैयार की गई है। इस बार की झांकी को तैयार किया गया है और साथ ही जिस तरीके से अगर और भी चीज़ों की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गीता के एक श्लोक को लिखा गया है, यानी कर्माण्य वस्ते माँ फलेषु कदाचुना माँ कर्मा फले तुभुर माँ ते संगोष्ठ व कर्मणि। तो जिस तरीके से एक विरासत को यहाँ पर दिखाया गया है, विरासत के विकास की ओर बढ़ता हमारा हरियाणा। इसके बाद अगर हम दूसरी झांकी की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सूरज कुंड का जिक्र है, किस तरीके से हरियाणा में क्या कुछ चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों का जिक्र, यानी जिस तरीके से सूरज कुंड की बात कर ले या फिर अलग अलग तरह की जो चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती है हरियाणा में, उन सभी चीज़ों का जिक्र देख सकते हैं। और साथ ही रथ, इतनी खूबसूरती से इस रथ को बनाया गया क्योंकि एक रथ और कुरुक्षेत्र का हरियाणा का एक अलग ही संबंध है। और साथ में अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो एक नृत्य होता है, घूमर नृत्य होता है और जो हरियाणा के संस्कृति को दर्शाता है, तो यहाँ पर ये नृत्य भी इस बार 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जितने खूबसूरत इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, एक खूबसूरती संस्कृति दिखती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर हम तीसरे झांकी की ओर देखते हैं, 4 भाग में इस बार की झांकी को डिवाइड किया गया है, तो तीसरा है उसमें जिस तरीके से विकास को दिखाता है, एक जो कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ताऊ एक को पढ़ाते हुए, एक बुजुर्ग को पढ़ाते हुए एक बच्ची नज़र आ रही है। गुरुग्राम जो एक डेवलपिंग सिटी है
उसे दर्शा रहा है ये जो झांकी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं किस तरीके से जो गुरुग्राम है एक बहुत विकसित सिटी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ गुरुग्राम नजर आ रहा है। फरीदाबाद की बात कर लीजिए तो उसी को दर्शाता हुआ ये झांकी नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ओलंपिक की बात कर ली जाए, यानी ओलंपिक जिस तरीके से हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आया था तो उसका जिक्र यहाँ पे ओलंपिक की जिक्र भी यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिल सकती है। हरियाणा की झांकी को देखने को पूरे देश भर को, पूरे विश्व भर को 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर नजर आने वाला है। ओलंपिक का जिक्र यहाँ पर हम देख सकते हैं और साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर कर्तव्य यानी जो झांकी है उसके साथ नजर आने वाले हैं। साथ ही अलग अलग प्रदेशों की झांकी भी है, मगर हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा की जो संस्कृति है वो दिखाती हुई इस बार हरियाणा की झांकी में नजर आने वाली है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में सांस्कृतिक झलक के साथ साथ खिलाड़ियों को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा झांकी के आखिरी हिस्से में गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें भी दिखाई देंगी। झांकी में पहली बार दिखेंगे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। इस बार की झांकी में पहली बार पैरा ओलंपिक में झंडा बुलंद करने वाले 5 खिलाड़ी दिखेंगे। इस अनूठी झांकी को हरियाणा की सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग ने तैयार किया है। झांकी के आखिरी हिस्से में गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी। इन इमारतों पर ओलंपिक खेलों के चिन्ह के बीच 5 पैरालंपिक खिलाड़ी दिखाई देंगे। इन खिलाड़ियों में नितेश कुमार, हरविंदर सिंह, योगेश कथुनिया, अरुणा और तरुण लाइव दिखेंगे। इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पदक हासिल कर विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है। ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत हर बार आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचता है। हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने देश में हमारा नाम, पूरे देश भर का जो नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। तो हमारे साथ वो मौजूद है जो झांकी में, यानी हरियाणा की जो झांकी कर्तव्य पथ पर इस बार नजर आएगी, ये सभी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सर, बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इस झांकी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झांकी अपने आप में ये चीज़ दर्शा रही है, हरियाणा की संस्कृति दर्शा रही है। और ऊपर जो हम ओलंपिक के 5 रिंग देख रहे हैं और उसमें 5 खिलाड़ी हरियाणा के खड़े होंगे जो ओलंपिक और पैरालंपिक के मेडलिस्ट हैं, तो अपने आप में ये संदेश है कि हरियाणा खेलों को लेकर कितना आगे है और कितने खिलाड़ी आने वाले समय में भी प्रोड्यूस करेगा। हरियाणा के युवाओं को, देश भर के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना बेस्ट करते रहें और कभी हार ना माने, हमेशा आगे बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर और अपने पे विश्वास रखें। और ये छोटे छोटे जो खुशी के पल मिलते हैं, ये छोटे छोटे जो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, यही हमें हमारा मनोबल बढ़ाता है आगे बढ़ते रहने के लिए। और यही अवसर होते हैं जहाँ पे हमें अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है और उसका हमें ये छोटे छोटे खुशी के पल मिल रहे हैं। दूध दही का खाना मैम कहा जाता है, हमारा हरियाणा दूध दही का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है हरियाणा, मगर सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आप लोगों ने नाम रोशन किया है हरियाणा का, मैम इस साल इतनी सारी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखना और उनमें से हम भी एक पार्ट हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि बाहर जाके जो हम देश का नाम रोशन करते हैं और खुद के देश में, खुद के स्टेट को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। कितने एक्साइटेड है आप इस बार के झांकी को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश भी हैं। बहुत सुंदर झांकी बनाई है और इस झांकी में इस बार हमारा हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों को भी झांकी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं कि हमको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है इस बार। जिस तरीके से देश के लिए नाम रोशन करना और साथ ही जब स्टेट की बात आती है तो एक बहुत गौरव महसूस होता है कि हमारे वजह से देश का नाम रोशन हुआ है। तो इस झांकी को लेकर के जिस तरीके से ओलंपिक एक थीम है इस बार का, और कहीं ना कहीं आप सभी उसके एक कारण हैं। जी, निश्चित तौर पर जब हमें सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से और हम ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते, मान सम्मान बढ़ाया, और ये सच में एक तरीका होता है खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का।
और हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि हमें मौका मिल रहा है झांकी पर इस बार खड़े होने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो हम सुन रहे थे जो 5 खिलाड़ी जो झांकी में मौजूद रहने वाले हैं कर्तव्य पथ पे, जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व भर में। अब झांकी यानी हरियाणा से जो लोग हैं वो झांकी में नजर आने वाले हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्र की झांकियां भी देखने को मिलेंगी। जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में यूपीआई की झलक दिखेगी, तो वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी भी लोगों का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेगी। कर्तव्य पथ के लिए झांकियां तैयार। परेड में 30 झांकियां होंगी प्रदर्शित। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई विभागों की 15 झांकियों समेत कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। जहां लद्दाख की झांकी बेमिसाल होगी, ये निश्चित तौर पर 2025 की सबसे खूबसूरत झांकियों में से एक रहने वाली है। इस झांकी को कर्तव्य पथ से पहले राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी भी काफी लोगों को पसंद आएगी, जिसमें ग्रामीण भारत में यूपीआई को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की झांकी भी देखने को मिलेगी। बंगाल की खूबसूरत झांकी को भी निश्चित तौर पर ढेर सारी प्रशंसा मिलने वाली है। जम्मू और कश्मीर की इस खूबसूरत झांकी ने लोगों के मन को मोहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। झारखंड की झांकी भी काफी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। ये झांकी कर्तव्य पथ पर कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेते हुए नजर आएगी। इस खूबसूरत झांकी में सागर मंथन के दृश्य को जीवंत कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार की झांकी राज्य के सुनहरे अतीत को दिखाती नजर आएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी भी लोगों का ध्यान खींचने में जरूर सफल रहेगी। गुजरात की झांकी हमें 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी शान से नजर आने वाली है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की झांकी पहली बार भाग ले रही है। कुल 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो इस बार झांकी प्रस्तुत करने वाली है कर्तव्य पथ पर, यानी 26 जनवरी को। इसे अगर मैं दिखाती हूँ तो किस तरीके से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, यानी किस तरीके से हमारे देश का विकास हुआ है, कहाँ पशुपालन से हम आधुनिकता की ओर आज बढ़े हैं, इन सभी चीजों का जिक्र इस पूरे झांकी में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। किस तरीके से पशुपालन से बढ़कर जो गायों की अगर हम बात करते हैं तो गायों को देख सकते हैं, भैंसों को देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर जो मट्ठा निकालने का काम होता है वो देख सकते हैं। और साथ ही जो दूध वाले की अगर हम बात करते हैं तो जो दूध हमें घर तक पहुँचाते हैं उनका भी यहाँ पर झांकी में रहने वाला है। सर कितने एक्साइटेड है इस बार? आप नाम क्या आपका? हमारा नाम श्लोक है और हम बहुत एक्साइटेड इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कौन से स्टेट से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। गुजरात से दिल्ली आए हैं झांकी प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही अगर हम आपको और आगे दिखाते हैं किस तरीके से जो मट्ठा निकालने का काम है जो महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं, तो और एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होती है जो गाँव में हमें देखने को मिलता है। तो मट्ठा निकालने का काम हम देख सकते हैं। साथ ही गायों की जो गाय के शरीर पे जो बनाया गया है यहाँ पर अलग अलग तरह के दृश्य यहाँ पर बनाए गए हैं, वो सभी का जिक्र देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपको और आगे बढ़कर दिखाते हैं तो किस तरीके से सामाजिक न्याय जो मंत्रालय है उसका भी यहाँ पर जिक्र देखने को मिल रहा है। साथ ही जो 4 शेर होते हैं वो भी दिख रहा है। साथ ही जो 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, यानी हम जो 75वां साल इस बार कॉन्स्टिट्यूशन का हमने मनाया है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से
जो देश के जो झंडे होते हैं, यानी जो भारत का जो नक्शा है वो भी देख सकते हैं। साथ ही खिलाड़ियों का जिक्र, यहाँ पे खिलाड़ी है, किसान है, खिलाड़ी है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी आर्मी मर्सन है, सभी यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी और हम इससे बात भी करेंगे कि आखिर इस झांकी का क्या अर्थ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल राज है, मैं टैब्लो का डायरेक्टर हूँ। जी, क्या है, हमें जरा एक्सप्लेन करके बताइए। वी द पीपल, हम भारत के लोग, समानता का अधिकार देता है हमारा ये टैब्लो है ना, एक मैसेज देता है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक समान है हमारे लिए। इसमें हमने सारे स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, जितने भी स्टेट है ना, वो यूपी है, ये दिल्ली से, वो अपना आर्मी को कर रहा है, वो कश्मीर से, वो दिल्ली स्टेट से, वो गुजरात से, वो बीयू से, आसाम से, वो अपना एक ड्रोन दीदी है ना जो सैनिटाइजेशन चल रहा है, वो है वो। और ये हमारे नोडल ऑफिसर है, ये हमारे नोडल ऑफिसर। बहुत खूबसूरती से मैं कहूंगी कि किस तरीके से इस झांकी को, क्योंकि इस झांकी के अगर विषय की हम बात करते हैं तो ये विषय बहुत ही खूबसूरत विषय, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हर किसी को समान अधिकार देना, ये इस झांकी का विषय है। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ लिखा भी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हर किसी को हम देख सकते हैं। ड्रोन दीदी, यानी अगर हरियाणा सरकार की हम बात करते हैं तो हरियाणा किस तरीके से ड्रोन दीदी का जिक्र देखने को मिलता है कि हर एक महिला को सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है, वो इस झांकी में हम देख सकते हैं। साथ ही आर्मी को देख सकते हैं, और सभी कितनी खूबसूरती, एक्साइटमेंट जो सभी के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि वो झांकी एक गौरव की बात होती है। देश को रिप्रेजेंट करना, 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर रिप्रेजेंट करती हुई ये तमाम लोग नजर आने वाले हैं। और साथ ही अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो किस तरीके से मध्य प्रदेश, यानी कुल 15 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है जो इस बार अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं कर्तव्य पथ पर, जिसमें मध्य प्रदेश है, साथ ही मणिपुर है और हरियाणा है। अलग अलग जो प्रदेश है वो सभी यहाँ पर नजर आने वाले हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो ढोल भी हम देख सकते हैं। कौन सा स्टेट है ये, कौन सा स्टेट है? ये लहंगी का कर्नाटका है। कर्नाटका है, जरा दिखाइए क्या है जी। तो झूमते हुए नजर आ रहे हैं ये सभी लोग यहाँ पर। तो कौन सा डांस है ये, कौन सा नृत्य? लहंगी। अच्छा, तो झूमते हुए नजर आ रहे हैं अपने प्रदेश का नृत्य दिखाते हुए कर्नाटका के लोग। इसके साथ अगर हम यहाँ देखते हैं तो तेलंगाना एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है, यानी तेलंगाना की जो संस्कृति होती है किस तरीके से आधुनिकता से साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना इंडस्ट्री जो रिच हो रही है, और साथ ही जो मंदिर होती है, क्योंकि अगर हम साउथ की बात करते हैं, तेलंगाना की स्पष्ट रूप से बात की जाए तो किस तरीके से जो मंदिर होते हैं वो बेहद ही खूबसूरती से बनाया जाता है, और इस मंदिर को हम देख सकते हैं, इसका भी जिक्र यहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा की झांकी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा की झांकी है। साथ साथ जो और भी जो प्रदेश है सभी की झांकी यहाँ पर है। तो कुल 15 जो स्टेट्स है, राज्य है और यूनियन टेरिटरी है, सभी अपना कर्तव्य, अपनी झांकी बेहतरीन खूबसूरती से दिखाते हुए कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो आपने देखा गणतंत्र दिवस को लेकर के किस तरह से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और अलग अलग राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं उनको भी किस तरह से सजाया गया, बनाया गया है ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके और लोगों को एक संदेश भी यहां से इन झांकियों के जरिए दिया जा सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।